वेद में एक मंत्र आता है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। भगवान वेद कहते हैं कि माया के वशीभूत होकर ये जो जीव है ये 84 लाख योनियों में भटक रहा है। अगर ये जीव इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो इसका एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। वह जो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर है उसके चरणार विंदों में निष्काम भक्ति करके और उस परमात्म तत्व की प्राप्ति करना। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो इस मंत्र में प्रमुख रूप से 3 जो तत्व हैं उनकी ओर संकेत किया गया। नंबर 1 परमात्मा, नंबर 2 जीवात्मा और नंबर 3 माया। यद्यपि ये परमात्म तत्व एक ही है, लेकिन इसी एक तत्व को विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। परमात्मा एक है, लेकिन इस एक परमात्मा को विद्वानों ने अनेक नामों से संबोधित किया है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वदन्ति यत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये जो परमात्मा तत्व है इसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं और योगी लोगों ने योगी इसी को परमात्मा कहते हैं और जो भक्त हैं वे भक्त इसी तत्व को भगवान कहते हैं, जबकि विद्वानों ने इसी तत्व को ईश्वर कहा है। ईश्वर शब्द का तात्पर्य है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थः ईश्वरः। संसार के हित को दृष्टि में रखते हुए जो करने योग्य कार्य है अथवा न करने योग्य कार्य है, अर्थात जो संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें ईश्वर कहते हैं। और भगवान शब्द का तात्पर्य है जो 6 प्रकार के जो भग हैं, 6 प्रकार के जो गुण हैं, उनसे समन्वित जिनका जीवन हो। संसार में जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के पास में धन होता है उसे धनवान कहते हैं, जिसके पास में विद्या होती है वह व्यक्ति विद्यावान कहलाता है। ऐसे ही जिसके जीवन में भग होता है, भग मानी 6 प्रकार के जो गुण हैं, उनसे समन्वित जिनका जीवन है उन्हें भगवान कहते हैं। तो जो 6 प्रकार के गुण हैं वो कौन कौन से हैं उनका वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति ऋणः षण्णां भग इति ऋणः। ये 6 प्रकार के गुण जिनके जीवन में हो, कौन कौन से? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र रूप से ऐश्वर्य जिनके जीवन में रहता हो, समग्र रूप से धर्म जिनके जीवन में हो, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये समस्त गुण समग्र रूप से संपूर्णता के साथ जिनके जीवन में रहते हैं उन्हें कहते हैं भगवान। यद्यपि ये गुण मनुष्य के जीवन में भी प्रतीत होते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो ये गुण रहते हैं ये आंशिक रूप से रहते हैं, लेकिन भगवान के जीवन में ये 6 गुण आंशिक रूप से नहीं अपितु समग्रता के साथ में रहते हैं, संपूर्णता के साथ में रहते हैं।
संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य जिनके जीवन में है, उन्हें कहा जाता है भगवान। तो भगवान वेद कहते हैं कि हे जीव, उन भगवान को जान करके ही तुम भगवान की जो ये माया है इससे पार हो सकते हो। जिस माया के वशीभूत होकर के तुम बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र है, इस चक्र से अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है और वह है भगवत तत्व को प्राप्त करना। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। दूसरा तत्व इस मंत्र में बतलाया गया जीवात्मा। जीवात्मा एक ऐसा तत्व है जो स्वयं भी जीवित रहता है और दूसरों को जीवित रखता है। जैसे किसी कमरे में, किसी कक्ष में अंधकार व्याप्त हो और उस अंधकार युक्त कमरे में अगर हम एक दीपक प्रज्वलित करके रख देते हैं तो वह कक्ष प्रकाशित हो जाता है। लेकिन वही दीपक उस कमरे से निकाल करके यदि हम दूसरे कक्ष में रख देते हैं तो वह दूसरा कक्ष प्रकाशित हो जाता है। लेकिन पहले वाला जो कक्ष है उसमें अंधेरा हो जाता है, वह अंधकार से युक्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, ये जिस शरीर में प्रवेश करता है वह शरीर चेतन हो जाता है, गतिशील हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। और जब यही जीवात्मा अपने एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो दूसरा जो शरीर है वह चेतन हो जाता है, लेकिन पहले वाला जो शरीर है वह मृत घोषित हो जाता है। तीसरा तत्व है माया। माया शब्द में दो शब्द हैं, दो वर्ण हैं, मां और या। मां मानी नहीं, या मानी जो नहीं होते हुए भी विद्यमान है, उस तत्व का नाम है माया। ये माया त्रिगुणमयी है, इससे पार होना बड़ा दुस्तर है। ये माया ऐसी है कि जिसने संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है। इसलिए माया के विषय में कहा गया है कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान विष्णु की जो माया भगवती हैं, ये ऐसी प्रबल हैं कि इन्होंने संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। अगर इस माया से हम पार होना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है कि हम भगवान के चरणारविंदों में निष्काम भक्ति करें और उनको प्राप्त करने का प्रयास करें। ये माया ऐसी दुस्तर है कि इसके विषय में भगवान ने भी गीता में वर्णन करते हुए कहा है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण गीता में उपदेश करते हुए कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया ये इतनी दुरत्यय है, इतनी दुस्तर है, त्रिगुणमयी माया, कि इससे पार होना सहज नहीं है। लेकिन मेरे जो भक्त मेरी शरणागति को प्राप्त करके मेरे आश्रित हो जाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे परायण हो जाते हैं, वे इस माया से मुक्त हो जाते हैं। मेरे उन भक्तों पर इस माया का कोई प्रभाव नहीं होता। तो भगवान वेद कहते हैं कि जिस माया के वशीभूत होकर के ये जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, 84 लाख योनियों में भटक रहा है, अगर ये जीव इस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है
तो इसका एक ही उपाय है कि वह जो परमात्मा तत्व है, जो भगवत तत्व है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करे। उसके चरणारविंदों में निष्काम भक्ति करके और भगवत तत्व की प्राप्ति यदि यह जीव कर लेता है इस मानव शरीर में रहते हुए, तभी इस जन्म और मृत्यु के चक्र से ये मुक्त हो सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है।